ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहे हैं। बिल्कुल सही समझी आप। ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जो गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाना, तो ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही अपने तेवर दिखाने लगती है। मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं। हाँ श्वेता, यही सच्चाई है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं। साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है। तो भाभी, अब ये बताइए, ये लू होती क्या है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई है, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है? देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पसीना आना भी बंद हो सकता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है। मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है। क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल सकती है। तो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद हो सकते हैं। इसलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं, बल्कि शरीर के लिए भी एक गंभीर खतरा है। तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है। देखिए श्वेता, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय, पानी हमें बार बार पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं होने देते। तो दीदी, आपने